ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियों के बीच एक ठंडी और रहस्यमयी कहानी जमी हुई है। सदियों से अछूता एक झील अपने अंदर एक भयानक अतीत को छुपाए हुए है। इसे रूपकुंड झील कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यहां क्या हुआ था? इतने सारे कंकाल यहां कैसे आए? पहाड़ों की फुसफुसाहट में छुपे रहस्य क्या हम कभी जान पाएंगे? रूपकुंड की कहानी एक रहस्य है। यह एक पहेली है जिसने वैज्ञानिकों और कहानीकारों को पीढ़ियों से उलझा रखा है। यह झील एक अजीब सुंदरता और अनकही त्रासदी का स्थान है। आइए हम इस दुनिया के इस दूरस्थ कोने की यात्रा करें और रूपकुंड स्केलेटन लेक के रहस्य को जानें। कल्पना करो एक ऐसी जगह की जो दुनिया से बिल्कुल दूर है, जहां शांति और सुकून का साम्राज्य है। एक ऐसी जगह जहां आकाश पहाड़ों को छूता है और बादल उनके चारों ओर घूमते हैं। यहीं आपको रूपकुंड झील मिलेगी, जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह झील पेड़ों की सीमा के भी ऊपर समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा पतली और ठंडी होती है। यह उत्तराखंड है, भारत के उत्तरी राज्य का एक हिस्सा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां हिमालय राज करते हैं, उनकी चोटियां बादलों को चीरती हैं और बर्फ से ढकी रहती हैं। इन विशाल पहाड़ों के बीच रूपकुंड बसा है, एक विशाल और कठोर जगह में एक छोटा सा तालाब, जो अपने रहस्यमयी कंकालों के लिए भी जाना जाता है। रूपकुंड तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह एक खतरनाक रास्ते से होकर गुजरता है। केवल सबसे बहादुर और साहसी लोग ही यहां पहुंच पाते हैं, जो अपने साहस और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जो लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं, उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसा दृश्य जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। साल था 1940। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल चुका था। हिमालय की ऊंचाइयों में एक खोज ने सबको हिलाकर रख दिया। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को कुछ ऐसा दिखा जिसने रूपकुंड को बदनाम कर दिया। वह उस इलाके में गश्त लगा रहा था, तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। एक झील जिसका पानी आधा जमा हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बर्फीले पानी में और किनारों पर कुछ चीजें तैर रही थीं। जब वो करीब पहुंचा तो डर के मारे उसकी सांसें रुक गईं। वो चीजें थीं इंसानों के कंकाल। इस खोज ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्केलेटन लेक की खबर आग की तरह फैल गई। ये लोग कौन थे? उन्हें हिमालय के इस सुदूर कोने में क्या लेकर आया था, और उनकी मौत कैसे हुई? जल्द ही झील लोगों से भर गई। शोधकर्ता, वैज्ञानिक और जिज्ञासु लोग रूपकुंड की ओर दौड़े चले आए। वे अपनी आंखों से सैकड़ों कंकालों को देखने आए थे। हड्डियां झील के अंदर और किनारों पर बिखरी पड़ी थीं। कुछ पर अभी भी कपड़े और गहनों के टुकड़े लगे हुए थे। यह नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। रूपकुंड के कंकाल अतीत में झांकने का एक जरिया हैं। वे ऐसे लोगों के समूह की कहानी बताते हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी का सच अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। वे कौन थे? वे कहां जा रहे थे? हड्डियों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 1200 साल से भी ज्यादा पुराने थे, यानी उनकी मृत्यु 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई होगी। कंकाल पुरुषों और महिलाओं दोनों के थे। कुछ काफी लंबे थे और कुछ नाटे कद के। बच्चों की हड्डियां भी थीं, जिससे यह दृश्य और भी दर्दनाक हो गया। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। यहां कुछ भयानक हुआ था। वैज्ञानिक रूपकुंड पहुंचने लगे। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब थे। उन्होंने कंकालों, कलाकृतियों और आसपास के वातावरण का अध्ययन किया। उन्हें उम्मीद थी कि विज्ञान कुछ जवाब देगा। शुरुआती सिद्धांतों ने एक ही भयानक घटना की ओर इशारा किया। क्या यह भूस्खलन, बाढ़ या कोई महामारी हो सकती है? झील की लोकेशन ऊंचे हिमालय में, जहां मौसम कब क्या रूप धार ले,
कुछ कहा नहीं जा सकता, इन सिद्धांतों को बल देती है। शुरुआती डीएनए विश्लेषण ने रहस्य में एक और परत जोड़ दी। इससे पता चला कि कंकाल दो अलग अलग समूहों के थे। एक स्थानीय लोग थे और दूसरे दक्षिण एशियाई मूल के। इतनी दूर एक साथ दो अलग अलग जगह के लोग क्या कर रहे थे? सालों तक एक ही सिद्धांत सब पर भारी रहा, ओलावृष्टि। यह विचार भयानक और संभव दोनों था। कल्पना कीजिए कि आप ऊंचे पहाड़ों में ओलावृष्टि में फंस गए हैं और आपके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। यह सिद्धांत खोपड़ी की स्थिति से मेल खाता है। कई में एक जैसे फ्रैक्चर थे जो बड़े ओलों की चपेट में आने से हो सकते हैं। यह एक भयानक कल्पना थी, लेकिन यह सच लग रहा था। क्या एक भयानक तूफान पूरे के पूरे समूह को खत्म कर सकता है? हिमालय अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। आज भी यहां अचानक आने वाले तूफान जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता संशय में थे। क्या ओलावृष्टि इतनी भयानक तबाही मचा सकती है? प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी ऐसे मौसम की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिकों के बीच इस पर बहस जारी है कि क्या यह सिद्धांत पूरी तरह से सही है। आज की आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान के बावजूद हम अभी भी प्रकृति की पूरी ताकत को नहीं समझ पाए हैं। लोग आज भी ऐसे तूफानों से बचने के लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा सबक है, उसकी अनिश्चितता और उसकी असीम शक्ति। रूपकुंड के रहस्य ने स्थानीय कहानियों को भी हवा दी है। यह झील जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, अपने आप में एक पहेली है। पीढ़ियों से कहानियां कही जाती रही हैं। हर कोई इस त्रासदी को समझाने की कोशिश कर रहा है। गांव के बुजुर्ग और युवा सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण से कहानियां सुनाते हैं। एक कहानी एक राजा और उनके लोगों की है। यह राजा अपने अनुयायियों के साथ एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। वे पहाड़ों में स्थित एक पवित्र मंदिर की यात्रा पर थे। यह मंदिर, जो देवी नंदा देवी को समर्पित है, श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन उनकी यात्रा से स्थानीय देवता नाराज हो गए, जिन्होंने उन पर भयंकर तूफान ला दिया। यह तूफान इतना भयंकर था कि राजा और उनके अनुयायी बच नहीं सके। एक और कहानी कुछ लुटेरों की है, जिन्होंने देवी नंदा देवी से चोरी करने की कोशिश की थी। ये लुटेरे, जो पहाड़ों में छिपे हुए थे, देवी के खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। सजा के तौर पर देवी ने उन पर ओलों की बारिश कर दी। यह ओलावृष्टि इतनी भयंकर थी कि लुटेरे वहीं पर समाप्त हो गए। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि एक चेतावनी भी हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति के इस अद्भुत और रहस्यमय रूप को समझना और उसका सम्मान करना ही हमारे लिए सही मार्ग है। दशकों के शोध के बावजूद रूपकुंड का रहस्य बरकरार है। झील अपने राज्य छुपाए हुए है। नए अध्ययनों ने ओलावृष्टि के सिद्धांत को चुनौती दी है। उनका मानना है कि मौतें एक ही घटना का परिणाम नहीं थीं। क्या ये यात्री दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का शिकार हुए थे? क्या वे कठोर वातावरण में बीमारी, भूख या ठंड से मर गए? क्या वे कठोर वातावरण में बीमारी, भूख या ठंड से मर गए, या कोई और ही डरावनी वजह है? अलग अलग जगह के लोगों की खोज रहस्य को और गहरा देती है। क्या वे साथ यात्रा कर रहे थे? अगर हां, तो वो क्यों? और वे इतनी दूर और खतरनाक जगह पर क्यों थे? रूपकुंड स्केलेटन लेक की पहेली अभी भी अनसुलझी है। एक समय मौत की जगह रही यह झील अब ट्रैकर्स और साहसी लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है।
वे हिमालय की सुंदरता को निहारने और सदियों पहले अपनी जान गंवाने वाली आत्माओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं। रूपकुंड की कहानी प्रकृति की शक्ति और जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें रोमांचित करती है और डराती है। पहाड़ अपने राज छुपाए रखते हैं, लेकिन शायद एक दिन वे हमें अपने जवाब देंगे। तब तक रूपकुंड स्केलेटन लेक का रहस्य हमारी कल्पनाओं को अपनी ओर खींचता रहेगा।